रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड ये कंपनी एक बहुत पुरानी कंपनी है। ये कंपनी इस बिजनेस के अंदर 1996 से है एंड अभी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एसएमई सेगमेंट में। सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड ये कंपनी जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। उससे रिलेटेड जो और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड साथ ही साथ जो ये पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर काफी सारे एंसिलरी प्रोडक्ट्स भी यूज होते हैं। ये कंपनी उनकी ट्रेडिंग का काम करती है। तो बेसिकली जो ये कंपनी है, इस कंपनी का मेन बिजनेस क्या है? वो है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना एंड देन उनको मार्केट में बेचना। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचती है एंड इंडिया के अलावा 20 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के डोमेस्टिक बिजनेस की, तो इंडिया के 23 स्टेट्स में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। आज की डेट में इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में मोर देन 250 क्लाइंट्स हैं। 100 से ज्यादा जगह इस कंपनी के प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड हैं। अब ये अप्रूव्ड क्या होता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ये नॉर्मली सेलेक्टेड कंपनीज के प्रोडक्ट्स को अप्रूव करते हैं जो कि इनके प्रोजेक्ट्स में यूज हो। तो यहाँ पर काफी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अप्रूव करा हुआ है एंड ऐसे 100 से ज्यादा ब्रांड्स हैं जिन्होंने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अप्रूव करा हुआ है। तो क्वालिटी वाइज इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो काफी जबरदस्त है। अब मैंने आपको बताया था ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, 86% रेवेन्यू आती है इस कंपनी के डोमेस्टिक बिजनेस से एंड अप्रोक्सीमेटली 14% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की एक्सपोर्ट सेल के थ्रू। ऐसे ही जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनीज को बेचती है, गवर्नमेंट को बेचती है एंड डायरेक्टली कंज्यूमर्स को भी बेचती है। तो अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को इन सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है B2B सेगमेंट से। यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 78% आता है। B2G सेगमेंट से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 7.5% आता है एंड अप्रोक्सीमेटली 14.5% रेवेन्यू आती है इस कंपनी के B2C सेगमेंट से, उस सेगमेंट से जहां पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली आपके और मेरे जैसे लोगों को बेचती है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की, दैट कौन सा प्रोडक्ट इस कंपनी की रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो इस कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है फ्लक्स कवर्ड वायर। यहां से इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 51% आता है। 33% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से एंड एक मिग टिग वायर होती है, यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 8% आता है एंड बैलेंस रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर प्रोडक्ट से। तो ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस हो गया। अब एक काम करते हैं, अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। उसके लिए हम देखते हैं इस कंपनी का ये वाला फाइनेंशियल्स का चार्ट। एसेट बेस से शुरू करते हैं। मार्च 2022 में कंपनी का एसेट बेस था 42 करोड़ रुपीस का, फिर ये अप्रोक्सीमेटली 44 करोड़ रुपीस का हो गया है। मार्च 2024 में कंपनी का एसेट बेस है 52 करोड़ रुपीस का एंड इस साल टिल सितंबर 2024 कंपनी का एसेट बेस है 56 करोड़ रुपीस। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में कंपनी की रेवेन्यू थी 65 करोड़ रुपीस के आसपास, फिर ये 98 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है एंड ये 101 करोड़ रुपीस के आसपास है, सिर्फ 3 करोड़ रुपए रेवेन्यू बढ़ी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 2 करोड़ रुपीस का, फिर ये बढ़कर 9.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में कंपनी का प्रॉफिट ये 12 करोड़ रुपए के आसपास है एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी ने 3.18 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट करा है। ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश था 2.4 करोड़ रुपीस का, ये पॉजिटिव था, फिर ये 12.5 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में एक रिडक्शन देखने को मिला है एंड ये 5.63 करोड़ रुपीस पर आ गया है एंड इस साल के 6 महीने में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये लेस देन 1 करोड़ रुपीस का है एंड करंट में इस कंपनी के बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है एंड करंट में ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 34% के ग्रॉस मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। 18.16% के इस कंपनी के एबिटा मार्जिन है एंड अप्रोक्सीमेटली 12% के इस कंपनी के पैट मार्जिन है। तो अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को ओवरऑल देखें तो एसेट बेस कोई बहुत बड़ा नहीं है। कंपनी की रेवेन्यू में हमको एक किस्म से ग्रोथ मिसिंग लग रही है, बट जो इस कंपनी के मार्जिन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। बट सिर्फ मार्जिन इंक्रीज हो वो सफिशिएंट नहीं है, कंपनी की रेवेन्यू में भी हमको ग्रोथ दिखनी चाहिए एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 133.20 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 36 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का इशू साइज है एंड 21.6 करोड़ रुपीस का ये फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 114 रुपीस से 120 रुपीस का प्राइस बैंड है। 1200 शेयर्स का लॉट साइज है।
इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,44,600 रुपीज की। 14 फेब को आईपीओ ओपन होगा, 18 फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 21 फेब को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज करके ये कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपग्रेड करेगी। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। तो यहां पर फिर से वही क्वेश्चन आता है, क्या हम इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करें या नहीं? तो यहां पर मैं अगेन आपको बोलूंगा, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। कंपनी का एसेट बेस बहुत छोटा है, कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ मिसिंग लग रही है एंड करंट में जो मार्केट सिचुएशन है वो बहुत खराब है। तो आपको क्या लगता है ऐसे टाइम में एक छोटी सी कंपनी जिसमें कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देगी? नहीं, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद भी हो सकते हैं। तो आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला एंड ना ही मैं इस कंपनी के आईपीओ को फ्यूचर में ट्रैक करने वाला हूं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।